नमस्कार दोस्तों। पिता की संपत्ति में समान अधिकार अब बेटियों को भी है। जैसे पहले भाइयों को ही यानी बेटों को ही पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलता था, लेकिन अब पिता की संपत्ति में समान अधिकार बेटियों को भी मिलेगा। लेकिन अब हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार बेटियों को भी बेटों के जैसे पिता की संपत्ति में समान हिस्सा मिलेगा, यानी सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। एक संपत्ति पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति और दूसरी संपत्ति पैतृक संपत्ति। दोस्तों, हम बहुत लोगों को पैतृक संपत्ति के बारे में नहीं पता होगा, तो हम बताते हैं कि पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है। जो 3 पीढ़ियों से यानी हमारे दादाजी से उनके बेटों और फिर उनके बेटों को यानी 3 पीढ़ियों से जिस संपत्ति को मिलते चला आया है उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति वो है जो पिछले 3 पीढ़ियों से एक दूसरे को मिलती चली आई है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिलते चली आई है। कानून के अनुसार इस तरह की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति को पिता किसी को दे नहीं सकता, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अपने मनपसंद के को दे नहीं सकता। कानून के अनुसार बेटा हो या बेटी, पैतृक संपत्ति पे दोनों का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इस तरह की संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति को कोई भी पिता अपने मन से किसी को दे नहीं सकता और ना ही बेटियों को वंचित रख सकता है। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि पिता अपने किसी एक बेटे के नाम पूरी संपत्ति लिख देता था। दूसरे बेटे को कोई बुरी आदत लग जाती थी या फिर गलत संगत में पड़ जाता था, तो पिता अपनी पूरी संपत्ति जो अच्छा बेटा है उसको दे देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पैतृक संपत्ति को पूरा समान रूप से दोनों, अगर 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को बांटा जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कोई भी काम करता हो। आपने पुराने फिल्मों में भी ऐसा देखा होगा। लेकिन अगर पिता ने कोई संपत्ति अपने आय यानी तनख्वाह से खरीदी है तो वो संपत्ति अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है और उसको ये करने का पूरा अधिकार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिता अगर अपनी तनख्वाह यानी आय से कोई संपत्ति खरीदी है या फिर अर्जित की है तो उसे किसी को भी अपनी पूरी संपत्ति देने का पूरा अधिकार है, अगर वो पैतृक संपत्ति नहीं है तो। लेकिन बेटा या बेटी यह कहकर इस पर आपत्ति कर सकते हैं कि पिता अनैतिक तरीके से किसी एक को पूरी संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति जो खुद उसने अर्जित की है, वो किसी और को दे रहा है। तो ये कहकर बेटा या बेटी आपत्ति दर्ज करवा सकते। अगर पिता की मृत्यु हो गई है और उसने अपनी अर्जित संपत्ति यानी अपनी खुद के कमाई से खरीदी संपत्ति का वसीयत नहीं बनाया है तो वो बेटा और बेटियों में समान रूप से बराबर बांट दी जाएगी। अभी तक जो कानून था 9 सितंबर 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हुई है तो बेटियों को यानी उनके बहनों को संपत्ति में समान अधिकार भाई लोग नहीं देते थे। उनका तर्क ये था कि ये कानून 2005 में आया है तो इसके लिए वो लोग पिता की संपत्ति में समान अधिकार नहीं देते थे, क्योंकि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद 9 सितंबर 2005 से पहले हुई पिता की मृत्यु हो चुकी है तो भी अब बेटियों को समान अधिकार पिता की संपत्ति में मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है। अब परिवार वाले यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है, उनको बेटियों को समान अधिकार देना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद 9 सितंबर 2005 से पहले हुई किसी भी पिता की मृत्यु के बाद जो बेटियों को समान संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता था, अब उनको देना पड़ेगा। वो बच नहीं सकते इस पे उनके परिवार वाले, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है, यानी बेटियों को भी बराबर हिस्सा देना पड़ेगा। दोस्तों, इस कानून से बेटियों को समान अधिकार मिलेगा और उन्हें समाज में और बेटियों के साथ समाज में हमेशा भेदभाव होते आया है, लेकिन अब इस कानून के बाद बेटियों को भी अपना जीवन गर्व से जीने का मौका मिलेगा।
बहुत से परिवार वाले अगर ये मना करते हैं कि हम बेटियों को समान अधिकार पिता की संपत्ति या फिर पैतृक संपत्ति में नहीं देंगे, तो बेटियां कोर्ट में जाएंगी। कोर्ट में जाने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि ये फैसला इसका 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। नहीं तो दोस्तों हमारे देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सालों तक ये केस चलते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब 6 महीने के अंदर फैसला जज को सुनाना ही पड़ेगा बेटियों के पक्ष में। नहीं तो अगर ऐसा ये आदेश न दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट, तो ये घर वाले केस करके बच जाते और बेटियां वर्षों तक अपना केस लड़ती रहती और बुढ़ापे तक ये सब केस चलता रहता और उनको बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। अक्सर घर वाले चाहते हैं कि बेटियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और शादी के लिए दूसरे पक्ष का दबाव होता है दहेज के लिए, और इन दोनों के बीच बेटियां पिसकर रह जाती हैं। बहुत सारे लोग अपने बेटियों से यह कहते हैं कि हमने पैतृक संपत्ति में जो आपका हिस्सा था उसे हमने आपके शादी में लगा दिया और दहेज के रूप में आपके ससुराल वालों को दे दिया है। बहुत से घर वाले ये कहते हैं और उनके घर वाले कहते हैं इसलिए आपका पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं। ऐसा भी बहुत बार होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि ससुराल में बेटी परेशान होती है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि किसी भी तरह बेटी ससुराल में ही रहे, मायके वापस ना आए। यानी जब बेटी फंसती है, परेशान होती है, तो उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। लेकिन पैतृक संपत्ति में मिले अधिकार से अब उस बेटियों को नई शक्ति मिली है और इस अधिकार से सभी बेटियों को सम्मान से जीने का अब जरिया मिलेगा। कहने के लिए समाज में बेटियों को बराबर समझा जाता है, लेकिन कई बार सिर्फ ये कहने के लिए होता है। जब पैसे का मामला आ जाए तो स्थितियां बदल जाती है और ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दोष है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दोष है कि बेटियों को ऐसा अधिकार मिलने पर समाज का असली चरित्र दिखना शुरू हो जाता है। इस कानून के आने से बेटियों को बहुत बड़ा बोझ माना जाने लगा है। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग का भी उतनी ही आशंका रहती है, क्योंकि कई लोगों की सोच ये है कि पैतृक संपत्ति से बेटी अपने ससुराल पक्ष को ही आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, लेकिन माता पिता के लिए बेटे ही बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं। ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है, जो कि गलत है। हमारे समाज में एक ऐसी सोच है कि जब तक बेटियां पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जताती तब तक वो अपने परिवार के लिए अच्छी बनी रहती हैं। यानी जब तक अपना दावा संपत्ति में नहीं करती बेटियां, तब तक पूरा परिवार उन्हें प्यार करता है। लेकिन जैसे ही कोई बेटी पैतृक संपत्ति में अपना दावा कर देती है तो फिर उसके परिवार के साथ उसके विवाद शुरू हो जाते हैं। तब वो प्यार गायब हो जाता है। कई बार खुद ही बेटियां पैतृक संपत्ति में दावा छोड़ देती हैं, क्योंकि उसके पिता उसके शादी पे काफ़ी रुपया खर्च कर चुके होते हैं। और कई बार लोग तो अपनी पूरी जीवन की कमाई खर्च कर देते हैं बेटियों की शादी के ऊपर। कई लोग ऐसे भी होते हैं। कई बार बेटियां इसलिए भी पैतृक संपत्ति पे दावा नहीं करती क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके माता पिता भाइयों के साथ अच्छे संबंध बने रहें। इसलिए कई बार समाज में व्यवहारिक रूप से ये कानून अमल में नहीं लाया जाता है और बहुत सारी जगहों पर ये कानून अभी भी अमल में नहीं लाया गया है, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप और भाइयों को परेशान नहीं करना चाहती। और बहुत सारी जगहों पर बेटियां जैसे ही पैतृक संपत्ति पे अपना अधिकार मांगती है वैसे ही संबंध खराब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में बराबरी का कानून सिर्फ एक ही धर्म के ऊपर क्यों लागू है। देश के सभी परिवारों पे एक कानून लागू होना चाहिए जिससे सभी महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त हो। इसलिए लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का मांग कर रहे हैं। हमारा भी ये कहना है पूरे कोई भी धर्म जाति या फिर कोई भी समाज हो उसके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए। ये हम भी मांग उठाते हैं कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो दोस्तों लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि कभी भी बेटी से ज़्यादा बेटा सुख नहीं दे पाता है। हालांकि हमारा ये कहना नहीं है कि सभी बेटे एक जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यही देखा जाता है कि बेटियां ही माता पिता को सबसे ज़्यादा सुख देती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।